अध्ययनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं भजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री गणपति नाथाय रणथंबोराय गौरीपुत्राय गजानंद नंद नंदनाय महाशक्ति तेजोमयी शक्ति जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विदियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। संकट चौथ पड़ी रे भारत में, तिल की चौथ माघ को मास, अरे पापों का मात जगदम्बा तुम, भक्तों का सब कर दो नाश। माघ पर्व यो मकर पर्व यो, और देखो पड़ो कुंभ स्नान, साधु संत सब जप रहे देखो, और इलाहाबाद में सब भगवान। गंगा जमुना सरस्वती का, और देखो प्रयाग में संगम आन, संगम में आई है दुर्गा, और देखो भक्तों को दे वरदान। साथ में गणपति भाई हैं उनके, और वह भी मूषक उनका वाहन। अरे जगदम्बा और गणपति नाथ सब कर रहे हैं के को कुंभ स्नान। बट गए तिल्ली के लड्डू, और तिल्ली रूप अखंड महान, और तिल्ली में ही सब कुछ होता, और तिल 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 भगवान। जो तिल तिल भगवान जपे तो ईश्वर अमृत का ये पान। बोली गणपति मात भवानी, उमा और शिव शक्ति जान। शिव के पुत्र गौरी गणेश हैं, और शिव की पुत्री चौथ भवान। दोनों अमर रूप व्यापक तन, आज चतुर्थी का स्नान। महाकुंभ पर्व में चतुर्थी का स्नान था। सारे साधु संत प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे। तब उमा जी ने पूछा, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे कि अमर दिवस कुंभ स्नाना, अमर पुत्र गणपति आपका माना। अमर ये बेटी आपकी चौथ भवानी मात, अमृत से जन्मे हैं दोनों, और अमर रूप प्रगटा। भगवान शंकर कहते हैं कि गणेश को अमृत छिड़क करके ऐरावत का मस्तिष्क लगा करके अमर कर दिया। कुंभ का स्नान, तो कुंभ का अमृत गणेश जी हैं, और वो ऐरावत कैलाश के ऊपर भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी थी। मेल से आपने पुत्र का जन्म करवाया था, हमने उस मेल को हटा करके खेल कर दिया, काट दिया सब मेल, और
हुआ शिव का ये खेल, और गर्दन कट गई गणपति, और कष्ट उमा रही झेल। तो संकट हरणी मंगल करनी जनमी मात भवानी चोथ। अरे सिर तो चंद्र के मुख में पहुंचा, और देखो चंद्र मिला नहीं हो। चंद्रमा ने वो सिर चुरा लिया था गणेश जी का, उसे बड़ी ईर्ष्या थी कि गणेश इतना तेज है उनके चेहरे पर कि कहीं भगवान की कृपा पात्र होकर के उसको कोई बड़ा पद न मिल जाए। तो राजा इंद्र को इंद्रासन छीनने की चिंता थी, और चंद्रमा को अपने सौंदर्य की चिंता थी। षड्यंत्र रचा दोनों ने जब इंद्र चंद्र गति जान, और उसी षड्यंत्र से मुख को गाल दबा लिया चंद्र ने, तो नहीं मिला ये शीश। गणेश जी का सिर नहीं मिल रहा था, चुराने वाला चंद्रमा था। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर शोभायमान था। तब इंद्र के ऐरावत के मस्तक 5-5 गति जान, काटा शिव के गण ने और अमृत दिया सम्मान। ब्रह्मा जी ने अमृत छिड़का, गायत्री मंत्र पढ़ा और गणेश की धड़ के ऊपर रख दिया, और गणेश अमर हो गए। वह ऐरावत हाथी वहां पर दोब चल रहा था, दोब के ऊपर भी वो अमृत गिरा और दोब भी अमर हो गई। गणपतिनाथ अमर गति जाना, अमृत रूप बुद्धि को माना। अमृत रूप गणेश है गणनायक भगवान, 33 करोड़ देवताओं के महानायक बने आन। गणनायक बन गए, महानायक बन गए। 33 करोड़ देवताओं का नियंत्रण, पूरे इंद्रासन का नियंत्रण और पूरे त्रिलोक का नियंत्रण उनके हाथ में आ गया। कोई भी शुभ काम करो तो कर लो भजना, गणपति नाथ की शक्ति अमृत सजना। तो ये अमृत का स्वरूप है गणेश। और उस दोब ने भी कहा, मां ये अमृत मुझ पर भी पड़ गया तो क्या मैं भी अमर हो गई? तब भगवान शिव और पार्वती ने कहा, जा बेटी तू अमर है। बनी भवानी चौथ, तिल्ली के बराबर अमृत पड़ा था और अमर भवानी होत। तो बहन बन गई गणपति की चौथ भवानी मात, और बड़वाड़ा के पर्वत पर देखो रही पुजात। राजस्थान के अंदर रणथंभौर के गणेश माधव नगरी में बैठ गए और सामने बरवाड़े की चौथ बरवाड़े में बैठ गई। दोनों अमर रूप गति जाना, पुज गए राजस्थान में माना। तो चौथ तिल के बराबर अमृत का किया गणपति चौथ ने पान, और उसी अमृत से तिल्ली बन गई, उसको अमृत मान। माघ महीना विष्णु का और तिल की चौथ भगवान, सारे संकट हटा दे जो दर्शन कर ले आन। तो बरवाड़े की चौथ माता के दर्शन माघ के महीने में कुंभ पड़ता है, और माघ के महीने में ही तिल की चौथ पड़ती है। तो ये भगवान विष्णु का महीना है माघ। माँ का मतलब पूरा महात्म्य, पूरा माँ का मतलब मां स्वरूप है, और घ का मतलब वो घड़ा है, पूरा त्रिलोक एक मटका है, उसमें मां का ही स्वरूप है। तो कुंभ बन गयो माघ देखो ये चतुर्थी पर्व है, और कुंभ को स्नान देखो ये प्रयागहु कुंभ है। उस कुंभ में अमृत पिलाने भोली भंडारी खड़े, और गणपति नाथ मूषक रथ के लेकर वहां खड़े। चौथ माता ये भवानी तिल का लड्डू लाई है, उसमें अमृत भर गया और साधु संतों पे लुटाई है। तो अमृत दोनों जानिए गणपति चौथ भवानी, और गंगा जमुना सरस्वती का संगम रूप स्वानी। तो अमृत लेकर आ गए
गौरी पुत्र गणेश, अमृत लेकर तिल्ली लेकर खड़ी है चौथ भवानी महेश। सारा अमृत हो गया महापर्व का कुंभ, और साधु संत स्नान करने लगे, हट गए चल पाखंड। तो 2025 में रणथंबोर के गणेश मूसक रथ में कुंभ के स्नान में खड़े, और बरवाड़े की चौथ माता खड़ी है। भवानी चौथ है ये, शक्ति रूप गति पावनी, संकट हटा दे कोई भी, गर दर्श कर ले कोई, बरवाड़े चौथ भवानी के। अरे जिन पर्वत पर्वत डूंगर ऊपर, और देखो किले में रही पुजाए। अरे बरवाड़े के किले के ऊपर पर्वत भवानी रूप बनाए, सब दर्शन करने आते हैं और चढ़े सब सीढ़ी जाए। अरे चोर उचक्के और लुटेरे और भक्त सब खड़े सहाय, मंगल हो रहा इस भारत में, और माघ चौथ पड़ गई गति पाए। अरे जो भी पूजे चौथ भवानी, उसका मंगल देत दिखाए। तो बरवाड़े की चौथ माघ के महीने में जब तिल चौथ पड़ती है, वैसे तो हर महीने में एक चौथ पड़ती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ कहते हैं, और भगवान गणेश का जन्म शुक्ल पक्ष की भाद्र शुक्ल पक्ष की चौथ को हुआ है। तो चौथ चौथ सब चौथ है, और चौथ है संकट हरणी मंगल करनी, चौथ भवानी मात पूजाए। और जो माता को पूजे देखो, उसके सब संकट हट जाए। माघ महीने चौथ पड़ी है, तिल की चौथ पूज रही माए। तिल के बराबर कृपा कर दे तो संकट भक्त पे कभी ना आए। तो माँ की कृपा तिल के बराबर होती है, और ये कृपा राजस्थान में बरवाड़े की चौथ माता हर चौथ पर लुटाती है। पर माघ महीने चौथ पड़ी है, और खड़ी भवानी दुर्गा माए। नेत्र लालिमा चढ़ रहे उसके, लाल चुनरिया रही सजाए। अरे हीरे पन्ने माणक मोती, और श्रृंगार तन रहा सहाय। एक हाथ में खप्पर देखो, एक में है तलवार दिखाए। दोब से जन्मी बरवाड़े की, घास से जन्मी जान की जाए। अरे जिनका जन्म घास से हो रहा वह बरवाड़े चौथ पूजाए। बर्ड का मतलब भी घास ही होता है। और राजस्थान के जो क्षत्रिय वंश के राजा थे, वो घास की रोटी खाकर भी इस हमारे भारत की रक्षा के लिए प्राण लुटा देते। महाराणा जिनकी शक्ति को, और खा गए और रोटी घास तमाम। और मुगल सल्तनत मिटिया मेट करी, और कृपा हो गई चौथ भवान। अरे कृपा हो गई एकलिंगनाथ की, और कृपा हुई श्रीनाथ गतिमान। अरे कृपा हो गई गणपति नाथ की, और मंगल भारत का मनमान। अरे स्वर्ण सुमेरु सूरज चमका, और मकर सूर्य चमका गतिमान। राणा का भी सूर्य चमक गया, और देखो राणा है अब शान। मुगल सल्तनत अकबर बादशाह, और देखो हार गया गतिमान। अरे हल्दी घाटी के मैदान में, और जीते महाराणा भगवान। महाराणा प्रताप का नाम हो गया। उन्होंने भगवती जगदम्बा भवानी, बरवाड़े की चौथ माता और रणथंबोर के गणेश एकलिंगनाथ बाबा की कृपा और श्रीनाथ जी की आशीर्वाद से मुगल सल्तनत का काम तमाम कर दिया। माघ महीने चौथ है, और इधर कुंभ स्नान 2025 में, और चौथ है बड़ी महान कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी। शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी, जय जय जगदम्ब भवानी भवानी। कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी, मंगल मूर्ति जय जगदम्बे। सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे, अम्ब भवानी सब दुख जाई। कर्म कलेवर सगुन सहाई, भजई जगतपति मंगल मूला। ईश्वर जिने भजे अनुकूला, सादर समन सरिस गुण जाकी। सुनो भवानी परम गति वाकी, अति गमगीन दुखी बहु जानु। धर्मशील असबल पहचानु, नहीं स्तुति निंदा में जानू।
व्रत उपवास नहीं बल मानू, नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए, जगदम्बे करी ध्यान सो निर्मल नयन सगुण गुण मोय। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति विना नहीं देव पुजाई, शक्ति विना न देव रघुराई। शक्ति विना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति विना न चतुरानन जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए, जहाँ न भक्ति के चत बिना तो हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बमलहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले तो यही शक्ति देव। जिन पर हो ये शक्ति तन जान, शक्ति के बिना हरि गुण मान। शक्ति से सब सुख सोई साज, शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराज। उमा कहूँ सो शक्ति भवान, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कहीं कीनी, नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति मन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। कि सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी। दुर्गा दुर्गति को नष्ट करती है। कुंभ महापर्व में देखो, भक्तों की दुर्गति देत हटाए। साधु संतों की सदगति दे, और भारत का तो भाग्य जगाए। ऐसी भवानी जगदम्बा है, चौथ भवानी संकट माय। और गणपति रणत भंवर के, और देखो कुंभ में खड़े सहाय। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज संकट हरनी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ माता का कभी आपने परीक्षण किया? हमारी बेटी है, गणेश हमारा पुत्र है, और सारे मेल, जिस मैंने मेल से ही जन्माया था गणेश को, तो सारे मेल हटा देता है ये तो गोरी पुत्र गणेश। और अमृत पान कर लिया इसने, कट गए सारे कोटि कलेश। और बेटी भी ऐसे जन्मी है, और घास से दुर्वा से जन्मी जाए। और दोब से जन्म गई रे भवानी, और अब इसकी शक्ति देत बताए। कुंभ में खड़ी है ये भारत में, और कर रही है देखो स्नान। और माघ महीना कुंभ पड़ गया, भारत की तो बढ़ गई शान। अधर्म का तो नाश होएगा, और तिल 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 तिन का तन मान। धर्म तो बन गई है बड़ी शक्ति, और देखो ज्वाला रूप समान। और घास को तिन को लयो जानकी, और देखो रावण दिया दिखाए। अरे दानवता है तिन के समय, अरे चाहूं तो तुझे मार दूं जाए। ये प्रसंग कहाँ का था कुंभ का, और कहाँ चला गया? लंका कांड में अशोक वाटिका में चला गया, जब रावण सीता जी को डरा रहा था। संकट चौथ थी, तो भवानी ने संकट चौथ को याद किया कि मां, मैं इस समय अग्नि रूप में हूं, और मुझे आप तिनके की बराबर शक्ति की जरूरत है। तब अशोक वाटिका में घास का तिनका, और सीता लिया उठाए। कुंभ रूप है जानकी, जो अग्नि बन गई जाए, आग का मटका बन गई थी जानकी। अशोक वाटिका में उसने तिनका उठाया, और तर धरियोट कहत वे देही, हे रावण हालत तेरी हट गई। सारा मद और दशानन दसों शीश कट जाए। घर में तिनका फेंक दूं तो नाम निशान मिट जाए। उस तिनके से ही जन्मी है
चौथ भवानी माय। और जनक जानकी सीता ने वह तिनका लिया उठाए। तो दानवता तिनका सम मानो और अधर्म को तिनका मानो। और जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं जगत के चारों युग में सब तिनके के समान। और जनक जान ने किया परीक्षण तिनका दिया दिखाए। डूबते को तिनके का सहारा एक कहावत है। ये कहावत वास्तव में कहावत है। जब जानकी जी ने वो घास का टुकड़ा तोड़ा तो वो चौथ माता थी जो घास में से अमृत से पैदा हुई है। और वो तिनका दिखाते ही और रावण थर 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 आया, सारा मद ही गया शर्माया। अरे सब विज्ञान फेल हो पाया जब जनक जानकी तिनका दिखाया। तब रावण वहां से चला गया। 1 महीने बाद आऊंगा, सोचूंगा मैं क्या करूं काम। अरे तिनके ने सब खेल बिगाड़ दिया और ये तो लंका भवन समान। इस लंका में एक तिनके ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए मैं सोचूंगा, तब नहीं तो ये तिनका मुझे भस्म कर देगा। और आखिर तिनके से लंका भस्म हो गई। तो वही शक्ति है चौथ माता और बरवाड़े की भवानी माय। और तिनके जितना भी संकट हो पल में भक्त को दे तो हटाए। जाओ दरबार में खड़े रहो, मां से मांगो लाख जुहार, कृपा करेगी जगत जानकी। और देखो चौथ मात बरवाड़, बरवाड़े की चौथ है और रजवाड़े की चौथ है ये। और महाशक्ति है और दानवता की मौत है ये। तो जितनी दानवता कलयुग में और उनकी मौत ये जान ज्यादा अगर भारत के ऊपर कोई करेगा आंख निशान तो आंख फूट जाए, नाक फूट जाए, गर्दन टूट जाए सब जहान। और कभी न जीतेगा भाई कोई, कितना वीर हो हिंदुस्तान, कैसा भी योद्धा हो मगर हार जाए भारत में आन। चाहे सिकंदर हो या दुरंदर या कोई हो अमेरिका पाक चीन सब महान। भारत से नहीं जीते पुतिन जी, कोई भी कर ले कुछ भी काम। यहाँ तो बरवाड़े की चौथ है, नाम भवानी जिसका जान। तो रावण की हालत खराब करने में बरवाड़े की चौथ माता का बड़ा हाथ था। उस तिनके से, तिनके पे अमृत पड़ते ही चौथ माता का जन्म हो गया। और माघ मकरगत रवि जब हुई तब हनुमान दृश्य जब देखा। और राम मुद्रिका डार तब दिन अशोक अंगार, जनु अशोक अंगार तब हो गया दिव्य प्रकाश। तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष से मुद्रिका निकली, राम मुद्रिका। तिल्ली के बराबर थी, वो भी छोटी सी मुद्रिका थी, लेकिन राम नाम का प्रकाश हो गया। तो राम नाम का प्रकाश इस कुंभ में इस समय हो रहा है और माघ का स्नान है। और तिल बराबर भी कृपा गर भवानी कर जाएगी तो कुंभ में भी अमृत देखो अपनी शक्ति से भर जाएगी। तिल बराबर भी कृपा गणपति अगर कर जाएंगे तो अज्ञान सब हट जाएंगे और बुद्धि सब भर जाएंगे। तो बुद्धि रूप विवेक है, हटे सभी अज्ञान। और माघ महीने चौथ पड़ी है शुक्रवार में आन। तो शुक्राचार्य दानव गुरु थर थर रहे हैं कांप। अरे गणपति खड़े हैं देखो, हटा दे सारे मेल तमाम। तो मेल से जन्मे हुए रणथंबोर के गणेश, मेल से जो गणेश कैलाश पर्वत पर जिनका जन्म हुआ, तो पार्वती जी के कुंभ से हुआ है। उनके गर्भ से जन्म रे बालक। और देखो नाम गणेश और आदि सनातन गणपति और कैलाश में करे प्रवेश। तो भादो शुक्ल पक्ष चौथ को और जन्म गए गणराज। और चारों युग में है उनका और पूरे त्रिलोक में राज। पूरे त्रिलोक में उनका ही राज है। सारे देवता उनके नीचे काम करते हैं। कोई भी शुभ काम हो पहले गणेश का नाम लिखना पड़ता है। और जिसको शक्ति लेनी हो, मां की कृपा लेनी हो तो मां मां मां। तिल का लड्डू हाथ में और ले दरबार में जाए, हाथ जोड़ ले जगदम्बा के तो कृपा तुरंत मिल जाए।
तो माघ महीना कलयुग का ये, और करो कुंभ स्नान, और गणपति नाथ और बरवाड़े की चौथ का कर लो ध्यान। तब महाराज उमा जी ने कहा कि आप ये बताओ कि आप इस भवानी ने किसकी दुर्गति नष्ट की, किसी भक्त की कथा सुनाओ, कुंभ का पर्व है। तब कहा कुंभ की बात है ये सतयुग, और एक राजा मेनाक और अपने पुत्र को घड़े में रख कर लाया हमारे पास। काशी विश्वनाथ के मंदिर में घड़े में बालक को रख करके और मंदिर में आ गया। कहने लगा महाराज 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन गतिमान, और 12 वर्ष में कुंभ भरेगा, ये बालक कराए स्नान, इस बालक को स्नान करा देना कुंभ में, क्योंकि ये तो 11 वर्ष में ही मर जाएगा महाराज। ये पंडितों ने बताया, नारद जी ने भविष्यवाणी कर रखी है। इस बालक की और इस कुंभ की दुर्गति हो रही है। मैं राजा हूं, मेनावती मेरी धर्म पत्नी है, और हम इसको बचाने में असक्षम हैं, और आप प्रयागराज में सक्षम हो काशी विश्वनाथ, तो कुछ ऐसा करो कमाल कि बालक बच जाए, और मृत्यु यमराज कर रहा इसकी दुर्गति सब हट जाए। मैं भी मौज में था। चौथ माता हंसी, गणेश हंसे, कार्तिक हंसे, पूरा शिव परिवार वहां बैठा हुआ था। तब कहा छोड़ जाओ राजा, और तुम तो पिता बस नाम के, इसके नहीं कुछ काम के, ये पुत्र है भगवान के, ये तो भगवान का पुत्र हो गया। तुमने ये कुंभ भरेगा, 12 वर्ष में कुंभ भरता है, और इसकी जन्म 11 वर्ष 11 माह 11 दिन कुछ घंटे से, इसलिए कुंभ भर देंगे हम। इस कुंभ को अमर हम कर देंगे, और बालक की दुर्गति हटा देंगे। अगर यमराज भी आया यहां अगर, तो नाक में चने चबा देंगे। इतने में यमराज आ गया, और देखा दृश्य तमाम, अरे महादेव के चरणों में, और ये बालक कैसे करूं काम तमाम, इसको मैं कैसे नष्ट करूं। तब महादेव ने बालक से कहा, बालक रो रहा था, रोता क्यों है, भूख लग रही है। तब पार्वती ने दूध पिला दिया, अमृत और करा दिया पान, और बालक की भी आ गई देखो जान में जान में जान में जान। ठंड में ठिठुर रहा था रे बालक, मारकंड था उसका नाम। माघ महीने की चौथ में देखो कृपा कर रहे शिव भगवान, तिल के बराबर कृपा कर रहे, और चौथ भवानी माता मान, और गणपति की कृपा हो गई। और देखो भाई के बल समान, यमराज बोली पार्वती मारकंड से बालक कहीं नहीं जाना जान। मैं विजया घोटू कुछ कुछ, और तुम बैठे रहो यहाँ चुपचाप, कोई प्रलोभन स्वीकार न करना। और देखो शुभ घड़ी आ गई मान, अरे अमर होगे बालक तुम तो, और यम का होगा काम तमाम। बालक मात्र भक्त हो गया, उसमें जान में जान आ गई, और 12वां क्षण होने में 1 सेकंड बाकी था। तब यमराज आया, बिना इजाजत काशी के मंदिर में यम का रूप बना, और धूमधाम मच गई वहां पर, और बालक देखो रोने लगा। अरे कालिका बन गई जगदम्बा, और हाथ त्रिशूल उठा ही लिया। शंकर लेट गए रे धरती पर, शंकर पर वह चढ़ चढ़ गई। पीछे पीछे जगदम्बा थी, आगे भगा यमराज तमाम। भैंसा छोड़ भगेने लग गया, ये था कुंभ का ये स्नान। भाग गया वह कुंभ क्षेत्र छोड़कर, और पीछे पड़ी दुर्गा जतिमान। और माघ चौथ पड़ गई कुंभ में, और मुंह में रख लिया बालक। काशी विश्वनाथ ने उस बालक को अपने मुखार बिंद में रख लिया। बस कुंभ को यो पर्व देखो, दुर्गा दुर्गति हो गई। सब बालक की दुर्गति हट गई, और सदगति सब हो गई।
और रूप अमृत कुंभ का ये कुंभ का स्नान था। बालक को नहीं कुछ ज्ञान था, वह मार्कंड्य भगवान था। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्र काली ह्रीं क्लीं विचि चामुंडा स्वाहा विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति। ओम भुवा स्वाहा जगज्जननी हिक्ली चामुंडा सर्व विघ्न विनाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमो जगदम्बे अंबिका सर्व मंगला मुखी। चौथ माता तुम भवानी और चौथ चुगने यम आया था, पर चौथ चुग नहीं पाया वह और दुर्गति आपने हटाया था। तिल बराबर कृपा हो गई चौथ भवानी मात और गणपति कृपा कर रहे अमर मारकंड्य होई जात। शिव शक्ति की कृपा हो गई माघ चौथ गति जहान और कुंभ में कर रहे साधु संत स्नान। अमर हो गए मारकंड्य और बालक बाल समान और भाग गया कुंभ क्षेत्र छोड़कर। देखो यम गतिमान, यमराज भाग गया वरना मारा जाता। और भगवान शंकर ने स्तुति की क्षमा क्षमा क्षमाम दुर्गा दुर्गति नाशिनी ओम गगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे न गतम नर भक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते मम देवी महादेवी महादेवी करुणावस तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते क्षमा 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 शांतिशीलम शमम शम। हे मां अपना रौद्र रूप हटाओ, यहाँ साधु संतों का स्नान है और इस बालक की दुर्गति को हमने हटा करके कुंभ में स्नान करा के अमृत पान करा के इसकी दुर्गति को हटा के सदगति दे करके इसे अमर कर दिया। तो अमर हो गए मारकंड। जब हुआ कुंभ स्नान माघ महीने चौथ थी और अमर मुनि गतिमान, वो बालक अमर हो गया। तो एक ही बालक पर जब चौथ भवानी रणथंबोर के गणेश और शिव शक्ति ने कृपा की तो मारकंडे अमर हो गए। तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, तो दुर्गति हटाने के लिए सबसे पहले भक्त की कथा सुनानी पड़ती है, तभी तो अमृतमान है। यही तो कुंभ का स्नान है, हमें यही सब करना था। हट गए काल तमाम अमृत में भारत हो गया और बड़ी भारत की शान। यही कुंभ स्नान है और ये मारकंडे भगवान शिव का रूप बन गए मारकंडे और अमर ये भारत मान। ये मारकंडे भारत का स्वरूप है। तो भारत को अमर माघ की चौथ पर कुंभ के स्नान में भगवान शिव शक्ति ने कर दिया था। तो भारत अमर है और अमर ही रहेगा, मारकंडे अमर है और अमर ही रहेंगे, ये कुंभ भी अमर है और अमर ही रहेगा, शिव शक्ति का पूरा परिवार ही अमर है और अमर ही रहेगा। इसलिए अमर सबको कर दिया। और अमृत रूप भवानी और कुंभ कथा ये चौथ माता की सुने तो अमृत मानी। तो कथा प्रसंग जो भी सुने ये कुंभ का अमृत पान और तिल के बराबर कृपा हो गई और दिया भारत को दान। तो भारत में जितने भी भक्त हैं शक्ति बड़े अपार, भक्ति सौ गुना बढ़े और कुंभ अमृत की धार। ये प्रसंग पूरा हुआ कर लो दर्शन मात, चौथ भवानी बरवाड़े की और अमर रूप विख्यात। सारे संकट हटा दे जप लो संकट हरनी मंगल करनी बरवाड़े की चौथो मात। जप लो भजन करो जगदम्बा और रखो हमारी कृपा का हाथ। वाणी पर भी रख दो माता और सारे संकट देव हटात। शुभ 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 काम करा दो मंगल देव यहाँ प्रगटात। भारत की तो शान बढ़े और जगत गुरु भारत को मान। मारकंड जैसी शक्ति का हमको भी दे दो वरदान। कहा था जगदम्बा ने और हर्षित हुए गणेश, शिव शक्ति भी हर्षित हो गई। कट गए कोटि कलेश, भारत की जयकार हो गई। भारत ही भगवान मारकंड का रूप है और जगत गुरु इसे मान। बोलो जय अमर कथा महाशक्ति की, बोलो बरवाड़े की चौथ माता की, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की आज के आनंद कीजिए।